Hello students, welcome back to my channel Creative Classes. Today's class is about profit loss and discount chapter, and we will cover worksheet number 1 of this particular chapter. So please subscribe my channel to get latest uploads. Watch this video till the end to grab more and more from this video. So let's get started. First we will discuss what is cost price as well as selling price, which are both beneficial for profit and calculation of loss. First we will discuss CP. CP is cost price. कॉस्ट प्राइस बेसिकली क्या चीज़ होती है? जिस प्राइस पर हम कोई भी चीज़ बाय करते हैं, ठीक है, दैट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. सेकेंड वन इज एसपी, दैट इज सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस क्या चीज़ होती है? जिस प्राइस पर हम उसे सेल करते हैं, बेचते हैं, ठीक है. इस दोनों केसेस में दो चीज़ें होंगी, या तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है, या तो फायदा होगा, या क्या होगा? नुकसान होगा, ठीक है. प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. देखो प्रॉफिट कब होगा? जब हम जो एसपी है वो ग्रेटर देन है सीपी से, ठीक है. उस केस में तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा. जब सीपी ग्रेटर है एसपी से तो क्या होगा? लॉस. देखो क्या चीज़ है, आपने कोई भी एक, सपोज करो कोई एक कॉपी आपने खरीदी है, ठीक है, आपने उसे खरीदी है 10 रुपीज़ में, बट आपने जो बेची है, अगर वो 15 रुपीज़ में सपोज करो बेच दी, तो आपका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो गया कॉस्ट प्राइस से, तो आपको क्या होगा? 5 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, ठीक है. वही चीज़ अगर आपने, देखो 1 कॉपी आपने 10 रुपीज़ की तो बाई ही की है, ठीक है, आपने जो उसकी सेलिंग प्राइस है वो आपने 8 रुपीज़ में बेच दी, तो आपको तो 2 रुपीज़ का नुकसान ही हुआ ना, ठीक है. इन इनडायरेक्ट वे आपको 2 रुपीज़ अपने पास से देने पड़े, ठीक है, दैट इज लॉस ऑफ यू. Okay, so let's discuss some formulas of this chapter, then we will do worksheet number 1. देखो इसको रिकॉल कर लेते हैं. प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होगा? एसपी माइनस सीपी, ठीक है. लॉस का होगा सीपी माइनस एसपी, ठीक है. बड़े वाले में से छोटी वाली माइनस करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है. देन आपको देखो अगर प्रॉफिट परसेंट, अब देखो जो प्रॉफिट है या फिर लॉस है हमेशा ही कॉस्ट प्राइस पर लगेगा, ठीक है. ये तो आपको देखो, अगर आपको कोई भी प्रॉफिट हो रहा है तो आपको कॉस्ट प्राइस पे ही हो रहा है ना. सेलिंग प्राइस पे तो वो आप उसका डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है, कि आपको कितने रुपीज़ का हो रहा है प्रॉफिट या लॉस, ठीक है. बेसिकली जो प्रॉफिट है या फिर लॉस है वो कहाँ से आता है? सीपी पे लगता है. मतलब क्या है, जब आपने प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है तो प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, ठीक है. दिस इज द फॉर्मूला. देन अगर आपने लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है तो लॉस भी क्या होगा? सीपी पर ही लगेगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है. नेक्स्ट वाला देखो, अगर आपको क्या फाइंड आउट करना है? प्रॉफिट फाइंड आउट करना है. प्रॉफिट परसेंट आपको गिवन है, ठीक है. ये चीज़ भी क्या लगेगी? सीपी पर ही लगेगी. प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी अपॉन 100, ठीक है. ऐसे ही अगर आपने लॉस फाइंड आउट करना है तो प्रॉफिट की जगह क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा. देखो रट्टाफिकेशन नहीं करनी है, आपको ऐसे समझा दिया कि जो प्रॉफिट है या फिर लॉस है दोनों सीपी के ही ऊपर लगेंगे, ठीक है. देखो नेक्स्ट क्या है, अगर आपने एसपी या फिर सीपी फाइंड आउट करना है, अगर आपको लॉस और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, ठीक है. एसपी कैसे फाइंड आउट करोगे? सीपी मल्टीप्लाई, देखो ये इसको कैसे याद रखना है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ऊपर आएगा अपॉन 100. देखो अगर तो प्रॉफिट हुआ है वो क्या होगा? अपवर्ड होगा, ठीक है, ऐसे याद रखना है. अगर आपको क्या फाइंड आउट करना है? लॉस है तो सिंपल इसको प्रॉफिट की जगह क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, ठीक है. दीज आर द फॉर्मूलाज. देखो अगर सीपी फाइंड आउट करना है तो ये क्या है? रेसिप्रोकल हो जाएंगी दोनों टर्म्स.
अगर आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे CP फाइंड आउट करना है, SP आपको गिवन है, SP मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। यहीं पर क्या आ जाएगा, लॉस भी ऐसे ही कैलकुलेट होगा, SP मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। ये क्या है, ये थोड़े से फॉर्मूलाज हैं जो आपको यूज़ होंगे फर्दर आगे वर्कशीट करने में, ठीक है। उसका लिंक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वहाँ से आप क्वेश्चन देखकर आंसर्स खुद करने की ट्राई करना, ठीक है। आई विल हेल्प यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्कशीट नंबर 1। These are some basic questions which will definitely help you to grab this concept more easily. देखो वर्कशीट फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग अ बेडशीट फॉर ₹640, मतलब सेलिंग है तो ये क्या है, उसका बेडशीट का SP दिया हुआ है हमें, ठीक है, 640, ठीक है। एंड अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 28%, देखो प्रॉफिट परसेंट भी उसने हमें दे दिया, दैट इज 28%, ठीक है। हाउ मच डिड इट कॉस्ट द शॉपकीपर, हमें पता करना है कि उसने खरीदी कितने में थी, मतलब SP कितना, ठीक है। SP है हमारे पास, प्रॉफिट परसेंट है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, CP। देखो अभी फॉर्मूला पढ़ा है हमने, CP का फॉर्मूला क्या होगा, SP मल्टीप्लाई 100 और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट करो, SP कितना है हमारे पास 640 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस, देखो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट है ना, आपको परसेंटेज नहीं लगानी, सिंपल आपको 128 ही लगाना है, ठीक है। 640 इंटू 100 अपॉन 128, ठीक है। अब इसको कटिंग करोगे आप, कटिंग कैसे करोगे, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है ना आप वैसे ही कर सकते हो। 64 2 के टेबल पर काट रही हूँ मैं, 32, ठीक है। इसको 8 पे काट दो, 8 4 ज़ा 32, 8 8 ज़ा 64, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। कितना आ गया, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 50, पीछे जो है 0 लग जाएगी ये वाली, ठीक है। जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या आ गया, ₹500, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट था ये तो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। राजन परचेज 250 पैकेट्स ऑफ ब्लेड्स एट द रेट ऑफ ₹8 पर पैकेट, ठीक है। परचेज की है ना उसने, ठीक है, मतलब क्या है, हमें यहाँ से CP पता लगेगी, ठीक है। हम क्या करेंगे, टोटल CP निकालते हैं। देखो उसने क्या किया है, ₹8 पर पैकेट, पैकेट कितने खरीदे हैं 250, मल्टीप्लाई किससे करोगे 8 से, इसलिए हमारे पास टोटल CP आएगी ना, कितना आ गया ₹2000, ठीक है। ये एक अलग रह गया। नेक्स्ट देखो, ही सोल्ड 70% ऑफ पैकेट्स एट द रेट ऑफ ₹11 पर पैकेट, देखो 70% की पहले हमें सेलिंग प्राइस दी है, ठीक है। SP दी है ना, कितने की 70%, 70% किसका निकालोगे 250 का, क्योंकि टोटल हमारे पास कितने हैं 250 है। देखो इसको साइड पे भी निकाल सकते हो, यहाँ भी निकाल दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 70% कैसे निकालेंगे, 70 अपॉन 100 परसेंटेज का लगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, देन क्या आ गया हमारे पास 250, ठीक है। कटिंग करो, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 35, ठीक है। कितना आ गया, दैट इज 175 पैकेट्स। ये तो आ गया, हमने निकाल लिया 70%। अब देखो उसने बोला है कि 70% है जो ₹11 पर पैकेट के हिसाब से बेची, तो क्या आएगा 175 मल्टीप्लाई बाय 11 करोगे आप, ठीक है। देखो इसका कितना आ गया 1925। अब हमें पता है कि SP ऑफ 175 पैकेट्स कितनी है 1925, ठीक है। देखो रिमेनिंग पैकेट्स एट द रेट ऑफ ₹9 पर पैकेट, अब देखो रिमेनिंग कितने बच गए, रिमेनिंग का कैसे निकालोगे, टोटल थे 250, 70% कितने हैं 175, माइनस करोगे तो कितना आ गया आपके पास 75 बच गया। 75 जो पैकेट्स थे उसने किस रेट पे बेचे हैं, ₹9 पर पैकेट। देखो इनकी सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे, 75 मल्टीप्लाई बाय 9, कितना आ गया
675। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना। ठीक है, अब देखो हमारे पास टोटल सीपी भी है, हमें क्या करना है, टोटल एसपी फाइंड आउट करनी है। बिकॉज देखो 70% की ये वाली दी हुई है एसपी, 30% की ये होगी, 70 + 30 दैट इज 100%, मतलब टोटल बन गई ना हमारे पास। टोटल एसपी आ गई 1925 + 675। ठीक है, कितना आ गया ₹2600। अब देखो कंपेयर करो, टोटल सीपी 2000 है, टोटल एसपी कितनी है 2600। आपको यहाँ से एनालाइज कर लेना है फटाफट कि देखो एसपी सीपी ज़्यादा है या एसपी ज़्यादा है। एसपी ज़्यादा है, ठीक है, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे निकालोगे, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितनी है 2600, सीपी कितनी है 2000, उसको सीधा सीधा क्या हुआ 600 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 600 का प्रॉफिट हो तो आपने क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है, क्वेश्चन की डिमांड है P/CP × 100। ठीक है, प्रॉफिट हुआ 600, सीपी कितनी है हमारे पास 2000। देखो टोटल सीपी लेनी है, ठीक है, आपने जीरो के साथ जीरो कट गई, 0 से 0 2, कितना आ गया प्रॉफिट, 30% इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला, एग्जाम में पक्का ही ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। एक आगे करेंगे क्वेश्चन हम, लास्ट वाला क्वेश्चन आई थिंक वो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने अच्छे से कवर कर लेनी है एक्सरसाइज। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, अंकित सोल्ड 2 जीन्स फॉर ₹990 ईच। ठीक है, इस वाले ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप बीच में लाइन लगा लोगे क्योंकि 2 आपके पास, ठीक है। देन on one he gains 10% and on other he lost 10%। ठीक है, देखो पहले तो आप उसकी एसपी दी हुई है ना, ठीक है, 990 ईच, मतलब 990 की एक जीन्स बेची, 990 की उसने क्या है दूसरी जीन्स बेची। ठीक है, रुपीस डाल लेना आपने। फर्स्ट वाले ट्रांजैक्शन को उसको क्या हुआ, गेन या प्रॉफिट सेम ही चीज़ है, प्रॉफिट हुआ 10%, सेकेंड में लॉस हुआ 10%। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ से सीपी चाहिए, अगर सीपी निकालेंगे हम तो ही बता सकेंगे ना कि उसको पूरी ट्रांजैक्शन में कितना लॉस और कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, पहले आप इंडिविजुअल सीपी निकाल लोगे दोनों की। ठीक है, वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, SP × 100, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, इधर भी ऐसे लगाओ SP × 100, 100 माइनस लॉस परसेंट। देखो वैल्यूज पुट करते हैं, 990 × 100, 100 प्लस 10 करोगे 110 आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे करोगे, 100 माइनस 10 कितना आ गया 90, 0 से 0 कट गई 9, कितना आ गया 1100 इसका आ गया। ठीक है, यहाँ से 0 से 0 काटी, कितना आ गया 90, इसका कितना आ गया पूरा 900 आ गया। ठीक है, देखो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही, सॉरी, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हमें टोटल एसपी निकालनी है और टोटल सीपी निकालनी है। ठीक है, टोटल एसपी कितनी होगी, चाहे तो आप 990 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे 2 बार ऐड कर लो, सेम ही चीज़ है। ठीक है, कितना आ गया 1980। देखो ये कैसे, क्योंकि उन्होंने हमें फर्स्ट लाइन में ही दिया है 990 ईच, मतलब उन्होंने एक की प्राइस दे दी और पीछे लिख दिया ईच। टोटल सीपी कितनी होगी 900 प्लस 1100, कितना आ गया 2000। देखो अब क्या है, उसने खरीदी तो थी 2000 में, बेची कितने में 980 में, सीधा सीधा उसे क्या हुआ लॉस हुआ, सीपी बढ़ गई ना SPC। ठीक है, अब क्या होगा उसे लॉस होगा, देखो कैसे निकालेंगे। कैसे निकालोगे आप लॉस, CP माइनस SP। ठीक है, CP माइनस SP करोगे तो क्या होगा 2000 माइनस 980, कितना आ गया आपके पास, उसे क्या हो गया 20 रुपीज़ का लॉस हो गया। ठीक है, 20 रुपीज़ का लॉस हो गया, तो लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करोगे, लॉस अपॉन CP
मल्टीप्लाई 100, ठीक है। लॉस कितना है 20 अपॉन सी पी कितनी है 2000 थी इंटू 100, ठीक है। 0 से 2 0 गई, 0 से ये वाली 0, 2 का 2, ठीक है। 1%। देखो ये तो हमने कर लिया कैलकुलेशन की मदद से, ठीक है। अब आपको मैं अंदाज़ा बताती हूँ, अगर किसी भी ट्रांजैक्शन पर उतना ही गेन उतना ही लॉस होगा तो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में लॉस की जो परसेंट है हमेशा ही 1% रहेगी, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। देखो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है 4th, रीड आउट द स्टेटमेंट। निधि परचेज 2 साड़ीज फॉर 1250 ईच। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है उससे, ठीक है। मतलब उसने सीपी दी हुई है ना हमको 2150, ठीक है। दूसरी बार भी किया क्या हुआ सीपी 2150। शी सोल्ड 1 साड़ी एट लॉस ऑफ 8%। एक जो साड़ी थी उसने 8% लॉस के उससे बेच दी, ठीक है। हमें एसपी फाइंड आउट करना है, क्या होगा सीपी मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, ठीक है। 2150 मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंट मतलब 100 माइनस 8 दैट इज 92 अपॉन 100। 0 से 0 कट के इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लो, कितना आ गया 1978, ठीक है। अब आगे पढ़ो। इफ़ शी हैड गेन ₹1230 ऑन होल ट्रांजेक्शन। आपको दोनों ही ट्रांजेक्शन का टोटल प्रॉफिट गिवन है। टोटल प्रॉफिट कितना है 1230, ठीक है। फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड साड़ी। अब हमें इस वाली साड़ी का एसपी फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमें प्रॉपर एक पर्टिकुलर प्रॉफिट नहीं गिवन इसका, हमें टोटल प्रॉफिट गिवन है कि कितना प्रॉफिट हुआ उसको दोनों ही ट्रांजैक्शन में। अब देखो हम क्या करेंगे, इसका जो एसपी है वो हम सपोज करते हैं। सपोज एसपी कैसे किया जाता है, या तो फिर ऐसे कर लो या फिर एक और कॉन्सेप्ट है। टोटल सीपी कितना आएगा हमारे पास, टोटल सीपी आएगा 2150 मल्टीप्लाई 2 या फिर दोनों को प्लस कर लो दैट इज 4300, ठीक है। टोटल एसपी कितना आएगा ये वाला एसपी तो हमने फाइंड आउट ही कर लिया, इसका एसपी हमें पता नहीं, हम उसको एक्स सपोज कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास टोटल सीपी और एसपी आ गए। अब देखो वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करनी है, हमें प्रॉफिट तो गिवन है ना एक तो, ठीक है। हमें पता है प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है एसपी माइनस सीपी, ठीक है। प्रॉफिट गिवन है 1230 इज इक्वल टू टोटल एसपी हमें फाइंड लिखना है 1978 प्लस एक्स माइनस सीपी कितना है 4300। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं दैट इज एसपी ऑफ दिस साड़ी, ठीक है। अब आप इसको एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, एक्स माइनस 2322, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3552 वैल्यू आ गई, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर दोगे, ये तो हमने पहले पढ़ा हुआ ना, अगर माइनस में है तो उधर वाली साइड होके प्लस में हो जाएगी, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्स। नेक्स्ट देखो क्या करना है, 5th वाला क्वेश्चन है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ होल चैप्टर। 5th देखो क्या है, बाय सेलिंग 35 ग्रीटिंग कार्ड्स अ शॉपकीपर लॉसेस एन अमाउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ग्रीटिंग कार्ड्स, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि 35 कार्ड्स बेचने पर जो शॉपकीपर को लॉस हो रहा है किसके इक्वल, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ग्रीटिंग कार्ड्स, ठीक है। अब देखो इसमें फर्स्ट आप क्या करोगे, हमें कोई भी अमाउंट गिवन नहीं है, हम लेट करेंगे एसपी ऑफ 1 कार्ड, ठीक है। अपनी ही तरफ से कितना है ₹1 सपोज कर लो, ठीक है। अब देखो एसपी हमें फाइंड आउट करनी है 35 कार्ड्स की, 35 कार्ड्स की एसपी क्या होगी ₹35, 1 मल्टीप्लाई 35, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब आगे वाला लाइन पढ़ो, लॉस उसे किसके इक्वल हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ
5 कार्ड्स, ठीक है। मतलब 1 × 5 जो लॉस है वो कितने रुपीज़ का हो गया, 5 रुपीज़ का हो गया सीधा सीधा, ठीक है। अब देखो हमें सीपी तो चाहिए ना लॉस या प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए। सीपी ऑफ 35 कार्ड्स कैसे निकालोगे आप, एसपी प्लस लॉस, ठीक है। मतलब 35 एसपी था प्लस ये वाला 5 बीच में ऐड हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, ₹40, ठीक है। अब देखो हमें लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है। लॉस परसेंट हमें सीधा सीधा आ जाएगा, लॉस है हमारे पास, सीपी हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, लॉस कितना हुआ 5 अपॉन 40 मल्टीप्लाई 100, 5 1 सा 5, 5 8 सा 40, ठीक है। 2 4 सा 8, 2 25, 25 का हाफ किया, 12 × 1/2% का उससे क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको। देखो एक चीज़ और है, आपको यहाँ पर लॉस की जगह प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है, या ये सारे का सारा क्वेश्चन सेम रहेगा, जस्ट वैल्यूज इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपने सेम ही अप्लाई करना, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, अ मैन बॉट बनानास एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ 10 for ₹45 and sold at the rate of 1 dozen bananas at the rate of 51. Find his loss और gain percentage। देखो इसका भी क्या है, पहले हमें क्या दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है, सीपी ऑफ 10 बनानास, 10 बनानास की सीपी हमें कितनी दी है, 45, 1 बनाना की कितनी होगी, 45/10, दैट इज ₹4.5, ठीक है। 4.5 रुपीज़ होगी। तो आगे देखो, फिर उसने सोल्ड किए, एसपी ऑफ 12 बनाना, 1 डजन का मतलब 12 होगा ना, 12 डजन कितने में बेची, ₹51, ठीक है। यहाँ से 1 बनाना की एसपी हमें क्या आ गई, 51/12, तो आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4.25 रुपीज़, ठीक है। अब देखो सीपी और एसपी को कंपेयर करो कि क्या ज़्यादा है, ठीक है। सीपी ज़्यादा है, एसपी से क्या हो गया, उसे लॉस हो गया, कितने रुपीज़ का लॉस हुआ, सीपी माइनस एसपी करोगे तो यहाँ पर 5 है तो पीछे हम 0 लगा सकते हैं ना, 4.25, ठीक है। कितने रुपीज़ का सीधा सीधा लॉस हुआ, 0.25, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, लॉस अपॉन सीपी, सीपी कितनी है, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 100, देखो इसके पॉइंट्स हटा लो बस, इंटू 100, 25 का पॉइंट हटाया, 100 नीचे आ गया, इंटू 45, इसका जो पॉइंट है वो ऊपर आ गया, 0 ऊपर आ गई, सॉरी, 100 से 100 काट दिया, ठीक है। देन 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, ठीक है। 50/9 आ गया ना, 50/9 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5 × 5/9 परसेंटेज का उसके क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्कशीट नंबर 1 ऑफ पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट. So if you have any problem in this section, then you will definitely ask me about any question. I will help you. So thank you very much for watching this video. If you like this video, then please share this video with your friends. So thank you very much. Stay home, stay healthy.